नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट यूजी 2026 की जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी हो गई है। कहाँ कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितनी गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं, नई कॉलेजें कहाँ ओपन हुई है, टोटल अब सीटें कितनी हो गई है। तो नीट यूजी की जो आज सीट मैट्रिक्स है वो एनएमसी ने आज अपनी साइट पे डाल दी है। बहुत सारी नई कॉलेजें भी आई हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कम कॉलेज ओपन हुई है, लेकिन प्राइवेट में इस बार काफ़ी संख्या कॉलेजों की देखने को मिली है। तो सीट मैट्रिक्स नीट यूजी ने, जो एनएमसी ने नीट यूजी का 2026-27 सेशन का सीट मैट्रिक्स है वो जारी कर दिया गया है। तो अपन सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे इंडिया के अंदर कुल कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितनी गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं, कितनी कॉलेजें नई ओपन हुई है, और टोटल प्राइवेट कॉलेजों में कितनी सीटें बढ़ी हैं, और टोटल कॉलेजें अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितनी हो गई है, तो इसकी अपन बात करेंगे। एनएमसी की वेबसाइट पे आज ही सीट मैट्रिक्स डाउन जो है अपलोड हुई है, और कुछ स्टेटों में अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजें बढ़ी हैं, सीटें इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर की तुलना में। तो अब कितनी सीटें बढ़ी है उसकी अपन बात करेंगे। तो एनएमसी ने आज ही सीट मैट्रिक्स अपनी वेबसाइट पे डाला है। 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर है उसका। तो थोड़ी सी एक आज प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी तबीयत खराब है, तो कहाँ कहाँ सीटें बढ़ी है उसकी अपन बात करेंगे। तो ये सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, एनएमसी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें टोटल इंडिया के अंदर कितनी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजें हैं, कहाँ कितनी सीटें हैं, लास्ट ईयर कितनी सीटें थी, अब गवर्नमेंट में कितनी सीटें बढ़ी हैं, प्राइवेट की कितनी सीटें बढ़ी हैं, सारी जानकारी इसमें है। तो नई कॉलेजें कौन कौन सी कहाँ ओपन हुई है उसकी भी पूरी डिटेल इसमें पीडीएफ में दे रखी है। तो आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। जैसे कर्नाटका में ये न्यू इस्टेब्लिश कॉलेज इस साल हुआ है, एलवी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये कर्नाटका में एक सीट ये प्राइवेट की है, 150 सीटों के साथ ये ओपन हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है। तो न्यू, और उसके अलावा तमिलनाडु में एपीएस मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटें इसकी बड़ी हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र में बीएसपी मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, 150 सीटों के साथ इसको अप्रूवल मिला है। राजस्थान में भारत विकास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई कॉलेज ऐड हुई है 150 सीटों के साथ में, ये राजस्थान में नई कॉलेज खुली है। उसके अलावा बिहार में बुद्धा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर प्राइवेट कॉलेज 100 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है इसको। और कर्नाटका के अंदर ये चेटीचंड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है। और उसके अलावा अपन बात करें राजस्थान में, तो डॉक्टर बीएस तोमर मेडिकल रिसर्च, इसको 150 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है। ये नई कॉलेज इस्टेब्लिश हुई है, लास्ट ईयर से इसका चल रहा था डॉक्टर बीएस तोमर, तो इसको मान्यता मिली है। उसके अलावा रिन्यू भी हुई है बहुत सारी कॉलेजों की, तो ये नई कॉलेजें हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज एफएस यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है इसको। और राजस्थान में, इसके अलावा राजस्थान में प्रिंस मेडिकल कॉलेज, ये छत्तीसगढ़ में इस बार 5 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। छत्तीसगढ़ में ये नया कॉलेज दंतेवाड़ा में खुला है 50 सीटों के साथ में। छत्तीसगढ़ में दूसरा ये चंपा के अंदर खुला है 50 सीटों के साथ में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी प्राइवेट कॉलेज 5 है, सिक्किम में खुला है, और एक कॉलेज आंध्र प्रदेश में खुला है। तो 6-7 कॉलेजें हैं वो गवर्नमेंट की इस बार ओपन हुई है। तो उसमें सीटों मतलब सीटों की संख्या देखें तो कम ही है। छत्तीसगढ़ में ये एक और कॉलेज है कोनपुरी, इसको भी 50 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है। 3 कॉलेज छत्तीसगढ़ की हो गई है अभी तक। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश की एक गवर्नमेंट कॉलेज है ये पिट्टूगुड्डा, इसकी 50 सीटों के साथ इसको ये अप्रूवल मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये, इसको 50 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है। तो 5 कॉलेजें छत्तीसगढ़ में खुली है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज है ये मंदिरगढ़ का, इसके अंदर 50 सीटें खुली है। मंदिरागढ़ ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो 5 कॉलेजें छत्तीसगढ़ के अंदर ओपन हुई है। उसके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेजों को इस बार सीटें बढ़ी है, प्राइवेट कॉलेजों को काफ़ी मान्यता मिली है, क्योंकि जो रूल था पिछली बार कि 10 लाख सीटों पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए 100 सीटों का, तो उसको हटा दिया गया था। उस चक्कर में काफ़ी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनको मान्यता मिली है। छत्तीसगढ़ में ये प्राइवेट कॉलेज है, माँ पद्मवती इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, 100 सीटों के साथ ये खुला है, नया कॉलेज है। तो 5 कॉलेज छत्तीसगढ़ में खुली है गवर्नमेंट, एक आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और एक सिक्किम में मेडिकल कॉलेज इस बार खुला है। तो टोटल 7 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और पुरानी कॉलेजों में भी जो सीटें हैं वो इंक्रीज़ की गई है, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये है। उसके अलावा महाराष्ट्र में ये मौली मेडिकल कॉलेज सेंटर प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीटों के साथ खुला है। और राजस्थान में 3 प्राइवेट कॉलेज इस बार खुले हैं। प्रिंस मेडिकल कॉलेज सीकर है, उसको भी मान्यता मिल गई है। तो सीकर में भी इस बार एक पहली बार है वो प्राइवेट कॉलेज खुला है। तेलंगाना में ये राजा राजश्री प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीटों के साथ ओपन हुआ है, इस बार मान्यता इसको मिली है।
और आंध्र प्रदेश में RVS इंस्टीट्यूट मेडिकल प्राइवेट कॉलेज है, 50 सीटों के साथ खुला है, तो प्राइवेट कॉलेजें काफ़ी खुली है। हरियाणा में ये संस्कारम स्कूल मेडिकल साइंस प्राइवेट कॉलेज खुला है 100 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेज है, 50 सीटों के साथ मान्यता मिली है इसको इस बार। उसके अलावा बिहार में ये श्रीनिवास जी एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, इसको 100 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है। झारखंड में शिड्डो कनो मेडिकल कॉलेज है, इसको भी ये प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीटों के साथ मिला है। उसके अलावा सिक्किम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मैंने बताया था कि सिक्किम में एक कॉलेज खुला है, गवर्नमेंट है, 100 सीटों के साथ अप्रूवल मिला है। तो सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है और छत्तीसगढ़ में 5 गवर्नमेंट कॉलेज इस बार खुली है। तो 15% सीटें इनकी ऑल इंडिया कोटे के अंदर आएगी। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में SKS मेडिकल कॉलेज 150 सीटों के साथ खुला है। तो ये इस साल की नई जो कॉलेज है ओपन किया हुआ है। अब अपन बात करते हैं टोटल सीटें कहाँ बढ़ी है, कितनी गवर्नमेंट में बढ़ी है, कितनी प्राइवेट में बढ़ी है। पहले टोटल संख्या कितनी थी कॉलेजों की और इस बार कितनी है। तो नंबर ऑफ की अपन बात करें प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो 441 सीटें अब ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज हो गई हैं। सीटें रिन्यूड 61,185 थी, सीट इंक्रीज हुई है 2,111। इस बार जो सीटें हो गई है टोटल 63,296। तो 2,111 सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजों में बढ़ी है। पुरानी कॉलेजों में भी सीटें बढ़ी है, किसी में 50 बढ़ी है, किसी में 100 बढ़ी है। तो टोटल 441 गवर्नमेंट कॉलेज अब इंडिया के अंदर है, जिसमें पिछले साल 61,185 सीटें थी। इस बार 2,111 सीटें बढ़ी है, तो 63,296 सीटें हो गई हैं। लास्ट ईयर 61,185 थी, 2,111 बढ़ी है, तो टोटल 63,296 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया के अंदर हो गई। ये टोटल सीट है। 15% जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट जो ऑल इंडिया कोटे के अंदर आती है, तो इसका 15% आप निकाल सकते हैं। तो 2,111 सीटें गवर्नमेंट में बढ़ी है। अब प्राइवेट की अपन बात करें तो प्राइवेट में 382 कॉलेज हैं टोटल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज, जिनमें लास्ट ईयर जो सीटें थी वो 65,843 थी। इस बार 7,800 सीटें प्राइवेट कॉलेज में बढ़ी है। तो प्राइवेट कॉलेजों की संख्या है, सीटों की इस बार ज़्यादा है। नई कॉलेजों भी प्राइवेट में ज़्यादा ओपन हुई है। हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज अभी और ओपन हो जाए, कि लास्ट ईयर भी जैसे पहले दूसरे राउंड में तीसरे राउंड तक कॉलेजें नहीं ऐड हुई थी, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट ईयर 65,843 प्राइवेट कॉलेजों की सीटें थी, इस बार 7,800 सीटें बढ़ी हैं। तो ये टोटल सीट जो संख्या है प्राइवेट कॉलेजों में सीटों की वो 73,643 हो गई है। टोटल जो कॉलेजें हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 823 सीटें इंडिया के अंदर हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सीटें मिला के। इनमें जो सीटों की कुल संख्या थी लास्ट ईयर वो 1,27,028 थी। इस बार 9,911 सीटें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के बढ़ी है। तो टोटल इस बार जो सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की अपन बात करें तो 1,36,939 सीटें टोटल इंडिया के अंदर इस बार हो गई है। तो सीटें इंक्रीज हुई है। 9,911 सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के बढ़ी है। और प्राइवेट में गवर्नमेंट के अंदर 2,111 सीटें गवर्नमेंट के अंदर बढ़ी है, प्राइवेट में 7800 है। दोनों को मिला के ये सीटें हैं। इस बार 9,911 सीटें थी, पिछली बार टोटल जो सीटें थी गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के 1,27,028 थी। इस बार ये बढ़ के 9,911 बढ़ के 1,36,939 हो गई है। तो अब जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या है इंडिया के अंदर MBBS कॉलेजों की वो 1,36,939 हो गई है। तो ये संख्या है। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, साइड पे भी ये सारी जानकारी है NMC की। तो ये अभी और भी गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होने के चांसेस हैं फर्स्ट सेकेंड राउंड में भी, क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर ऑफिशियल जो MCC की साइट पे सीट मैट्रिक्स जारी होता है, कुल सीटें ऑल इंडिया कोटे के अंदर कितनी है, स्टेट के अंदर कितनी है। तो ये टोटल संख्या इस बार हो गई है। तो 15% सीटों की भी जब MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी मैं बात करूँगा। तो अभी जो अलग अलग स्टेट है उनकी कट ऑफ की भी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको अपने स्टेट की लास्ट ईयर की कट ऑफ है, कुल कितनी क्या सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज है टॉप वाइज है, उनकी जानकारी आपको मिले। काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो पूरी सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। और हम आपसे स्टार्टिंग से जब नीट के फॉर्म चालू होते हैं उसके बाद में अलग अलग कैरियर ऑप्शन आपको हर बार बताता हूँ। और भी JEE के अंदर है उसके अंदर भी मैं आपको सारी जानकारी देता रहता हूँ। तो जिससे आपको नीट के अलावा और भी जो कैरियर ऑप्शन है उसकी जानकारी मिल सके। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपको नई नई जो कैरियर ऑप्शन है और भी जो नई चीज़ें अपडेट है वो कंटिन्यू आपको देता रहूँ। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।